राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही इमोशनल भी है साथ ही। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राजपूत परिवार है वहाँ पे सब लोग अमन के जाने का शौक मनाते रहते हैं। तभी यहाँ पे वो बहुत रोते रहते हैं फूट फूट कर, जो राघव सिंह राजपूत होते हैं। और वो अमन की तस्वीर देख के उनसे बोलते हैं कि तुम ऐसे कितनी जल्दी मुझे क्यों छोड़ के गया बेटा, और अपने जवान बेटे का जनाजा मैं अपने कंधे में कैसे सह पाऊँगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस तरीके से उसे बोलते रहते हैं कि तुम क्यों मुझे छोड़ के चले गए, और बहुत रोते रहते हैं। और वो बहुत ही याद करते रहते हैं अमन को, और उसके साथ बिताई हर वो मोमेंट को याद करते रहते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वैभव और जो बाकी के घर वाले लोग हैं वो भी सब बहुत ही दुखी रहते हैं इस बात से कि अमन क्यों इतनी जल्दी उन लोगों को छोड़ के चला गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो बहुत ही इमोशनल हो चुके होते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत याद करते रहते हैं। और यहाँ पे अमन की तस्वीर को देख के उन्हें बार बार याद आती रहती है कि वो कैसे उसके साथ टाइम स्पेंड करता था, क्योंकि वो हमेशा बोलता था कि पापा आपको कोई भी दिक्कत होगी तो मैं सामने खड़ा रहूँगा। आपका ये बेटा है जो आपको हमेशा जो भी आपकी दिक्कत होगी वो पूरा करेगा, आपको हमेशा न्याय दिलाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अमन की ये सारी बातों को, छोटी छोटी मोमेंट को याद करके वो रोते रहते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि महक आती है, और महक जो होती है वो बोलती है कि पापा, जो अंजलि भाभी के परिवार से उनके पापा जी आए हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सुन के जो राघव सिंह राजपूत होता है वो बहुत ही भड़क जाता है कि वो क्यों यहाँ पे आया है, उसको यहाँ से भगाओ, और यहाँ पे अब अंजलि का नाम भी कोई घर में नहीं लेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं तभी वो वहाँ से चली जाते हैं उसे भगाने के लिए और उसे डांट लगाने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत का इतना गुस्सा देख के महक भी डर जाती है कि ये कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे लेके चले जाते हैं, और वहाँ पे जो वैभव और अभय हैं वो दोनों जन वहाँ पे चले जाते हैं उसके राघव सिंह राजपूत के साथ साथ उसके पीछे। तभी यहाँ पे देखते हैं हम कि गणेश अवस्थी जो होते हैं वो खड़े रहते हैं। यहाँ पे स्टेफनी और प्रदीप जो होते हैं वो भी साथ में आए रहते हैं। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बार बार जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो उससे पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्या करने आए हैं, क्यों आए हैं, अब आपका इस घर से कोई लेना देना नहीं है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गणेश अवस्थी होते हैं वो बोलते हैं कि जो गया है वो हमारा दामाद भी था, और मेरी बेटी जो है वो विधवा हो चुकी है, वो आपके घर की बहू है, तो आप उसे यहाँ पे शरण दीजिए, यहाँ पे उसे रहने के लिए उसका सहारा मत छीनिए। और यहाँ पे हम देखते हैं तभी ये सब सुन के वो बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं, और वो बोलते हैं कि उसका इस घर से कोई भी लेना देना नहीं है, उसे इस घर में कोई भी शरण नहीं मिलेगी और नहीं कुछ भी होगा। और वो अगर अच्छा होता कि वो मर जाती। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा बेटा तो मर ही गया है। तभी वो अंजलि की बात करते हैं कि अंजलि जो है वो भी कुछ कर नहीं पा रही है, उसको बहुत बड़ा सदमा लगा है, वो इस हालत में है कि वो उठ भी नहीं पा रही। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि गणेश अवस्थी की सब बात सुन के राघव सिंह राजपूत उसे बोलते हैं कि वो मर ही जाती तो अच्छा रहता। और यहाँ पे वो उसे बोलते हैं कि आप उसे मार ही डालो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो मरी तो नहीं है ना, लेकिन हमारा बेटा तो चला गया ना हमें सबको छोड़ के। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के जो गणेश अवस्थी होते हैं वो बहुत ही भावुक हो जाते हैं और बहुत ही रोते रहते हैं। वो बोलते हैं कि मेरी बेटी आपके घर की बहू है, तो प्लीज़ आप उसके साथ ऐसा मत कीजिए, उसे शरण दीजिए, यहाँ पे वो आपके घर की बहू है, वो कहाँ जाएगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि महक जो होती है वो पूछती है कि बच्ची कहाँ है, बच्ची कैसी है। तो वो बोलती है कि वो बच्ची भी मर गई, जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो बोलते हैं वो भी मर गई है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो गणेश अवस्थी को एक झापड़ लगा भी देते हैं। और जैसे ही थप्पड़ लगाते हैं तो वो उसे बोलते हैं कि आप जितना चाहे मुझे मारिए बेटी है, पर मुझे मेरी बेटी को इस जगह पे यहाँ पे रहने के लिए शरण दे दीजिए। वो कहाँ जाएगी, वो इस तरीके से वो विधवा हो चुकी है, कहाँ जाएगी, उसे कौन कहाँ पे उसे जगह मिलेगी, और कौन उसे पालेगा पोषेगा, क्योंकि वो आपकी घर की बहू है, तो आपका फ़र्ज है आप उसे यहाँ पे रखिए। तो बोलता है कि कोई अब उसका इस घर से लेना देना कुछ भी नहीं है हमारे घर का। तो ये सब सुन के वो उसे बहुत मारने लगते हैं। उसके बाद वो उसे राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो महक को बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से जाओ, क्योंकि वो पूछती है कि क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे। देखते हैं कि अभय भी जो होता है वो भी उनके ऊपर हाथ उठाता है, और वो उसे बोलता है कि आप लोग यहाँ से भाग जाइए। तभी यहाँ पे देखते हैं हम कि जो राघव सिंह राजपूत होता है वो बोलता है कि इस घर में, राजपूत परिवार में कुत्तों को और भिखारियों को और अवस्थियों को आना सख्त मना है। इस घर में हमेशा के लिए उनका आने का जो
रूल था वो सब चला गया है, अब कोई भी नहीं आ सकता यहाँ पे। अवस्थी और कुत्ते और भिखारी नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद करके वहाँ से उसे निकाल देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रदीप जो होते हैं और स्टेफनी उन्हें समझाते हैं और रोकने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पे जो गणेश अवस्थी होते हैं वो बहुत रोते रहते हैं। और यहाँ देखते हैं वो घर आते हैं तो वो सपना को बोलते हैं कि सपना मैं वहाँ पे गया था, पर वो उन लोग मुझे बहुत मार के वहाँ से भगा दिए। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि सपना जो होती है वो बोलती है कि तो अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि की भी हालत जो होती है बहुत नाजुक रहती है, वो उसके बारे में ही सोचते रहते हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ ऐसा इतना गलत कैसे हो गया, वो तो हमेशा अच्छा ही करती थी सबके लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बहुत रोते रहते हैं, गणेश अवस्थी जो होते हैं वो बहुत रोते रहते हैं, पर वो कुछ कर नहीं पाती। और यहाँ पे अंजलि जो होती है वो भी बहुत ही तकलीफ़ में रहती है, उसको वो कोमा में जा चुकी होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सपना होती है वो इस तरीके से बैठी रहती है, वो रोने लगती है कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हो गया है, वो अब कैसे रहेगी। और अगर उन लोगों को ये पता चल गया, जिस लोगों ने हमला किया है उन लोगों को पता चल गया कि उसकी बच्ची ज़िंदा है, तो वो इसे भी मार देंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यही सब सोच के वो बहुत रोती रहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सपना जो होती है वो भी बहुत इमोशनल हो जाती है, वो बहुत रोती रहती है। और यहाँ पे गणेश अवस्थी भी जो होते हैं वो भी बहुत ही उस अपनी बच्ची को लेके उसके साथ खेलते हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसको पालने पोसने के लिए तैयारियां करने लगते हैं, क्योंकि वो उसे बहुत ही प्यार से नाजों से पालते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि के लिए वो इस तरीके से उसकी देखभाल करते हैं जैसे वो अपनी बेटी की तरह उसे पालते रहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो स्टेफनी और प्रदीप भी जो होते हैं वो उसके पास आते हैं उसे खिलाने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उससे उन लोगों को पता है, बट बाकी किसी को ये बात पता नहीं है कि अंजलि की बेटी जो है वो ज़िंदा है। क्योंकि ये बात जो है युवराज ठाकुर को झूठ बता दी गई होती है कि वो मर गई है उसकी बेटी। और यहाँ पे अंजलि जो होती है अभी भी कोमा में ही रहती है, उसको अभी भी थोड़ा भी होश नहीं आता है। और यहाँ पे ये सब देख के वो बहुत ही भावुक होती ही रहती है, उसे सब समझ में तो आता है पर उसे ये कुछ भी मूवमेंट कर नहीं पाती है वो। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो थोड़ी बड़ी होती है, कि जो उसका नाम आरती रखा जाता है और वो 5 साल की हो चुकी होती है। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि गणेश अवस्थी उसे ढूंढते हुए आते हैं घर में, पर वो उसे मिलती नहीं है और उसे आवाज़ लगाते हैं। तो सपना उसे छुपा देती है और वो बोलती है कि नहीं वो तो यहाँ नहीं है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सपना होती है वो उसे चुपके से भगा देती है बाहर, और वो उसे ढूंढते रहते हैं और वो चुपके से दौड़ दौड़ के भाग के बाहर चली जाती है। तभी गणेश अवस्थी जो होते हैं वो उसे पकड़ने के लिए बाहर की तरफ जाते हैं और उसे आवाज़ लगाते हैं, आरती तुम कहाँ हो, आरती कहाँ हो, और बार बार आरती आरती का नाम लगाते हैं। तभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे 20 साल बीत जाते हैं और 20 साल के बाद का समय आता है। और यहाँ पे जो सपना जी होती है वो उसे आवाज़ लगाती है कि आरती तू किधर है, ये आज लड़के वाले देखने आए हैं तुझे, और ये लड़की पता नहीं, और लड़की ही गायब है, ये सब बोलती रहती है उसे। क्योंकि 20 साल के बाद उसकी शादी के लिए वो लोग अच्छा लड़का देख के उसका शादी करवाना चाहते थे कि अच्छी जगह उसकी शादी हो जाए तो अच्छा रहेगा, और वो भी ये सब अपनी माँ के रास्ते पे ना चले। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग के घर पे लड़के वाले आए होते हैं, तो लड़के वालों के सामने वो बोलते हैं कि सब कुछ अच्छा है, हमारी नातिन तो इतनी अच्छी है कि बहुत ही गाय की तरह है, वो तो ज़्यादा ऊंचा बोलती भी नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सपना भी जो उसकी तारीफ़ करती रहती है, पर जो आरती होती है वो पूरा ही अपोजिट रहती है, वो हर चीज़ में सबको पीछे कर देने वाली लड़की है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसकी तारीफ़ के लिए इतनी सारी बातें बताती रहती है, पर यहाँ पे हम देखते हैं वो बोलती है कि आप ऐसा मत सोचिए कि वो हमारी नातिन है इसीलिए हम उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, वो ऐसी है ही। और यहाँ पे हम देखते हैं वो बोलती है उसके हाथों की सफाई की तो बात ही मत कीजिए, वो इतना अच्छा खाना बनाती है। तो यहाँ पे लड़का जो होता है वो मुस्कुराता रहता है, पर ये सब सुन के ये अभी सच्चाई उन लोगों को पता नहीं रहती है। और यहाँ पे जो आरती रहती है वो सबको मारने के लिए वहाँ पे गुंडों को मारती है। तभी यहाँ पे देखते हैं कि वो एक ट्रक को रोकती है और उस ट्रक के अंदर बैठे हुए इंसान को ट्रक से उतार के उसे मारने के लिए उसे क्योंकि वो कुछ गलत ही किया रहता है, बिकॉज़ वो रिपोर्टर बनी है एक, तो उसकी वजह से वो सारे गलत का जो धंधे हैं वो सबको बंद करना चाहती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। आने वाला है बहुत सारे नए नए ट्विस्ट, जहाँ पे हम देखेंगे कि आरती जो होगी वो अंजलि और अपने पापा अमन का बदला लेगी सबसे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू।